Good morning students, welcome in online classes of INRPS school. I hope you must have seen my previous video and must have done homework given by me. So आप अच्छे से बच्चों समझ गए होंगे, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ ताकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस इन विच एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक्स फूड। वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो फूड टेक करते हैं, लेते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस जो है, न्यूट्रिशंस हमें मिलता है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा आर द पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। जितने भी ये जो न्यूट्रिशन हैं वो एनिमल्स को या प्लांट्स को कैसे मिलेगा? देखिए, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो एनिमल्स या फिर प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमारा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट जो है वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है और किस तरीके से वो न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड होता है, क्या एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। प्लांट्स जो हैं वो टू टाइप के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया था आपको पहले कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है टू टाइप का। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड एंड सेकेंड इज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड जो होता है उसके अंदर प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि दे मेक देयर ओन फूड, जो खुद का फूड खुद बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो दे मेक देयर ओन फूड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide and water, and this process in which plant make their food is called photosynthesis. Next जो था वो मैंने आपको बताया कि photosynthesis में essential factors कौन से हुए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी टू एक्टिविटीज़ मैंने आपको समझाई थी कि टू एक्टिविटीज़ जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी में शो होता है दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा बच्चों हमने देखा फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था। फोटोसिंथेसिस जो है वो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्रीन प्लांट जो हैं वो फूड नहीं बनाएंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है। एंड दे कांट प्रिपेयर देयर फूड। और अगर ग्रीन प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो दे कांट गेट न्यूट्रिशन। सेकेंड, ऑल एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड फॉर फूड ऑन प्लांट्स, सो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Then oxygen is essential gas for survival of all living organism is released during photosynthesis. So photosynthesis is the process which balanced oxygen and carbon dioxide in our environment. So thus in absence of photosynthesis life will not possible on the earth. ये सब चीज़ें मैंने आपको कल वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से होमवर्क करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। बुक्स ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में बहुत इजी रहे, क्योंकि बुक्स ज़रूरी होता है। आप पूरा चैप्टर रीड करोगे तो और अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और कोई भी डाउट हो तो आप नोटबुक में राइट डाउन करें। आज जो टॉपिक है हमारा वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हम पढ़ चुके हैं। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? देखिए, हेट्रोट्रॉफिक होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड और इट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। मतलब वो न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता और दूसरे एनिमल या प्लांट पे डिपेंड रहता है। और वो प्लांट्स
देखिए हम सोचते हैं कि सभी प्लांट जो हैं वो फूड बना लेते हैं, बट सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू गेट न्यूट्रिशन, और दीज काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। द मोड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which an organism cannot make their food, and they are depend on other plants and animals for food. So, the mode of nutrition in which an organism cannot make their food and they are depends on other plant and animals for food. उन प्लांट्स को जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट पे डिपेंड हैं फूड के लिए, उन प्लांट्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड ओनली ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, ये तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए है। उसके बाद में अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, डिफाइन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। सम नॉन ग्रीन, बिकॉज नॉन ग्रीन प्लांट्स में जो है वो एब्सेंस होती है क्लोरोफिल की, सो दे कांट मेक देयर ओन फूड। Some non-green plants cannot prepare own food and they depend on other plants and animals. So, these plants called heterotrophic प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो खुद का फूड नहीं बनाते और वो किस पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स पे। सो दीज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब होमवर्क करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड जो हैं वो कितने टाइप का है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
plants हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है पैरासाइटिक प्लांट। फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे डिपेंड है। अब वो दूसरे प्लांट से या एनिमल से किस तरीके से, किस तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर रहा है, उस टाइप के बेस पे हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स को कैटेगराइज्ड करते हैं हम 4 टाइप्स में। कितनी टाइप्स में? 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड करते हैं। और वो कैटेगरीज में सबसे पहला आता है पैरासाइटिक प्लांट्स। जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स सच एज कस्कुटा, मेस्टेलॉइड that depend on other plant for their food are called parasite plants। कुछ प्लांट्स होते हैं कस्कुटा वगैरह, वो दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, विच आर कॉल्ड, और जिस प्लांट से दैट दे गेट फूड, इस वो जो प्लांट जिससे ये फूड गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट है। और द डॉडलर प्लांट प्रोड्यूस येलो थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अटैच टू द होस्ट प्लांट एंड गेट न्यूट्रिएंट। सो 2 एग्जाम्पल्स आपके आए हैं, जैसे सम एग्जाम्पल लाइक कस्कुटा। कस्कुटा जो होता है वो क्या करता है, अपनी रूट्स को दूसरे प्लांट के अंदर सक कर देता है, और उससे फिर जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिशंस वगैरह जो होती हैं वो एब्जॉर्व कर लेती हैं, और ये जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट लेता रहता है उस प्लांट से। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो डॉडलर प्लांट है। डॉडलर प्लांट जो बच्चे खेतों में गए हैं उन्होंने देखा होगा, डॉडलर प्लांट्स होता है, अमरबेल बोलते हैं हम इसको हिंदी में। ये डॉडलर प्लांट जो है, जो फसली पौधे जितने होते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर एक येलो कलर की एक क्लाइंबर्स होता है, बेल होती है, वो लगी होती है। वो जो येलो जो क्लाइंबर है उसको ही हम बोलते हैं कस्कुटा, और डॉडलर प्लांट। और ये जो डॉडलर प्लांट है ये अपनी रूट्स को उस प्लांट के अंदर डाल देता है और वहाँ से एब्जॉर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट वगैरह। इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इस रिलेशनशिप में क्या होता है, 2 प्लांट्स रिलेशन कर रहे हैं, एक तो जो न्यूट्रिएंट ले रहा है और दूसरा जो न्यूट्रिएंट दे रहा है। बट इस रिलेशनशिप में ओनली वन हैव बेनिफिट, सिर्फ एक जो है उसी को ही बेनिफिट मिलता है, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बट वो थोड़ा सा ये है कि उसका न्यूट्रिएंट उसके अंदर जा रहा है तो थोड़ा सा उसको लॉस होता है, बट उतना लॉस नहीं होता कि वो प्लांट को ख़त्म कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ प्लांट जो है, जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो वन वे होता है, मतलब एक ही प्लांट जो है उसी को ही बेनिफिट मिल रहा है, बट दूसरे को इतना डैमेज या इतना डिस्ट्रॉय नहीं होता वो कि वो बिल्कुल ही उसकी सर्वाइवल खतरे में पड़ जाए, ऐसी बात नहीं होती। सो ये पैरासाइटिक मोड की पैरासाइटिक प्लांट्स की डेफिनेशंस हम लिखेंगे। सम प्लांट्स सच एज कस्कुटा एंड dodler, कस्कुटा and dodder plants get nutrients to other plant. Some plants such as Cuscuta, dodder plants get nutrient to other plants and they get food by them.
ठीक है, दे गेट फूड बाय देम, उनसे वो फूड ले लेते हैं। द प्लांट विच गेट फूड, द प्लांट they get food from plant which are called host plant. They get food from plant which called host plants. So clear? Some plants such as Cuscuta and dodder plant get nutrient to other plants. किसी और plant से nutrient लेते हैं and they get food from plants which called host plant. जिस plant से वो nutrient ले रहे हैं या food ले रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? host plant. और वो खुद क्या हो गया? guest plant. जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं तो हम वो जो सामने वाला हमारी मेहमान नवाजी कर रहा है वो क्या है? होस्ट है और हम क्या हैं? गेस्ट हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है ये इसी टाइप की रिलेशनशिप है। इन दिस पैरासाइट रिलेशनशिप द पैरासाइट प्लांट ओनली बेनिफिट बट डज नॉट किल द होस्ट प्लांट। बेनिफिट सिर्फ जो पैरासाइटिक प्लांट है वो बेनिफिट लेता है बट इट डज नॉट किल होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट को उसका कोई नुकसान नहीं होता। सो ये सेकंड जो मोड है वो है सेप्रोफाइटिक प्लांट। आप ये डेफिनेशन अच्छे से उतार लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो है प्लांट वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। पैरासाइटिक प्लांट्स क्लियर हो गया होगा। रिलेशनशिप जिसमें एक ही प्लांट को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को कोई उससे बेनिफिट उसके होने या नहीं होने से कोई भी फर्क नहीं होता हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। Saprophytic plants. Saprophytic plants, the plants like molds, mushroom and yeast which feed on dead and decaying organic matter are called saprophytic plants. The plants like, definition लिख लें आप, फिर मैं समझाती हूँ। The plants like molds, mushrooms, fungi, etc. get nutrients from dead and decaying plants are called saprophytic plants. So, some plants like molds, mushroom, fungi, etc. get their nutrition from dead and decaying plants. These are called saprophytic plants. Saprophytic plants lack in chlorophyll and thus they cannot prepare their food by the process of and photosynthesis like green plants. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert them into solution and absorb nutrient from them. So, इसे समझने की कोशिश करो बच्चों कि जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं उसमें क्या है कि जो डेड और डिकेइंग मैटर है, जो भी मान लीजिए कोई प्लांट्स हैं या कोई एनिमल्स हैं वो डेड हो गए, उनका डिकेइंग एकदम पत्तियां हैं जो सड़ गई हैं, तो उस मैटर के ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स में क्लोरोफिल एब्सेंस होता है और क्लोरोफिल एब्सेंस होने की वजह से ये दे कांट मेक देयर ओन फूड, सो
दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, अदर डिकेइंग मैटर जो है, डिकेइंग जो मैटर है वो रखा है, स्पॉइल्ड मैटर है, उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं और उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। मतलब जो डिकेइंग मैटर है मान लेते हैं, उस पर क्या करेंगे, वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो उन न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में। आपने रेनी सीजन में देखा होगा जगह जगह मशरूम्स लगी होती है। मशरूम्स जो हैं वो इस तरीके की होती है, देखो ये इस टाइप की, यहाँ पे एक छतरी सी होती है और ये इस टाइप की मशरूम्स होती हैं। अब ये मशरूम्स जो हैं वो ज़्यादातर जो गोबर है या फिर जो डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर आपको दिखाई देगी, मिलेगी जब रेनी सीज़न होता है, जब ह्यूमिडिटी होती है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम ये आपको देखने को मिलती है। तो मशरूम जो है, मशरूम भी क्या है, एक सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं। और सैप्रोफाइटिक प्लांट, क्योंकि मशरूम जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन कलर की नहीं होती, अलग अलग टाइप की मशरूम्स होती हैं। कुछ मशरूम्स जो होती हैं वो ईडेबल होती है, मीन्स हम खा पाते हैं उसको, और कुछ जो होती हैं वो खाने वाली नहीं होती। तो ये जो मशरूम्स हैं ये अपना न्यूट्रिएंट जो है वो डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करती हैं। जब ये डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करती हैं तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होगा और ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ये मशरूम get nutrient from decaying matter. So these type of plants are called saprophytic plants. The plants like molds, mushroom and fungi get nutrient from dead and decaying plants are called saprophytic plants. Examples, molds and mushroom. These white patch, ये जो रेनी सीजन में वाइट पैचेस दिखते हैं, ये मशरूम जो है वो मशरूम एक टाइप है फंजाई की। देखो फंजाई जिसको बोलते हैं हम कवक बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो फंजाई है ये आपने देखा होगा रेनी सीजन्स में भी, जब हम कोई ब्रेड वगैरह अगर बाहर रह जाए तो उस पर ब्लैक कलर की फफूंद आ जाती है, ठीक है। तो वो जो फफूंद है वो भी एक फंजाई होती है। तो ये सारे क्या हैं, किसी और से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, किसी और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं ये कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। अब इसमें आपके एक एक्टिविटी दे रखी है, टू ग्रो फंजाई ब्रेड मोल्ड। फंजाई को आप कैसे ग्रो करोगे, तो ग्रो करने के लिए देखो बहुत सिंपल एक्टिविटी है बच्चों कि एक टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन इट, उस पर पानी स्प्रिंकल कीजिए, छिड़क दीजिए। कीप इट इन अ क्लोज बॉक्स फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसको एक क्लोज बॉक्स में रख दीजिए। उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं जनरेट वाइट ऑन इट, उसके ऊपर ग्रीनिश वाइट कलर की फंजाई जो होती है वो जनरेट हो जाती है। तो ये जो है ये दिस इज़ ड्यू टू फंगल ग्रोथ ऑन इट। और ये क्यों हुई, क्योंकि उस पर उस ब्रेड पे क्या हो गई है, फंगल ग्रोथ हो गई है। तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो अगर आप सोचें कि क्या होता है मैम फंजाई फंगल कह रही है पर होता क्या है, तो आप करके घर में देख सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, स्प्रिंकल वाटर ऑन इट एंड कीप इट इन ए क्लोज्ड बॉक्स फॉर अ फ्यू आवर्स, आपको फंजाई जो है वो दिख जाएगी। तो ये जो सेकेंड प्लांट्स टाइप है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स का जो सेकेंड टाइप है वो आपको क्लियर हो गया होगा, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। समझ में आया, पहला था पैरासाइटिक प्लांट्स एंड नेक्स्ट था सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसको आप अच्छे से देख लें। अब नेक्स्ट प्लांट्स के टाइप पर मैं आती हूँ। नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो टाइप है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोर्स
इंसेक्टिवोरस प्लांट। थर्ड टाइप है, देखो बच्चों हम जानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं कुछ कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मीन्स दे ईट अदर एनिमल्स, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स को खा ले वो कार्निवोर्स है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पौधे भी ऐसे होते हैं जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं? अलग है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो इसी तरीके के प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को न्यूट्रिएंट की फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट को, दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उनको खा जाते हैं ये, तो इन्हें कहते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। द प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सैंडड्यू which eat small insects are called insectivorous plants। सनड्यूज है, पिक्चर प्लांट है और जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब आप कहेंगे इंसेक्ट्स को खाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जब ये प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। सो क्या नीड है कि वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं? तो इंसेक्ट्स को खाने की नीड ये होती है बच्चों कि जिन एरियाज़ में ये ग्रो करते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जिन एरिया में ग्रो करते हैं वहाँ की सॉइल में नाइट्रोजन की स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी मीन्स कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है और इस नाइट्रोजन के न्यूट्रिएंट को बैलेंस करने के लिए, इसको लेने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इंसेक्ट जो है उसको खाते हैं। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे, द प्लांट सच एज the plants such as pitcher plant, sundews and Venus flytrap, Venus flytrap which eat small insects are called insectivorous प्लांट्स। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप एंड सनड्यूज ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच देयर प्रे। प्रे मीन्स शिकार, प्रेयर जो मतलब जो शिकारी है और प्रे मतलब शिकार। जो शिकार है उसको ट्रैप करने के लिए, उसको फंसाने के लिए इनके एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी में। जैसे मैं आपको उसका बताती हूँ, एक पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट में क्या होता है, जैसे ग्रीन ये इसका स्टेम है और जो इसकी वो निकलती है लीफ जो निकलती है, दीज लीव इट्स लीव्स मॉडिफाइड इनटू पिक्चर लाइक शेप। एक पिक्चर मतलब होता है पिट, एक घड़े का जैसा जो शेप है वो इसकी लीफ जो है वो उसमें मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ढक्कन जैसी दूसरी लीफ जो है वो एक ढक्कन जैसा शेप बना लेती है इसके ऊपर, है ना। अब क्या होता है, और इसके अंदर लाइंड होते हैं इस तरीके से हेयर्स, अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर्स लगे होते हैं, है ना। जो छोटे छोटे धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अंदर की तरफ डाउनवर्ड में क्यों? क्योंकि अगर इंसेक्ट आए तो वो नीचे ही नीचे चला जाता जाए, क्योंकि अगर अपवर्ड में होगा तो वो ऊपर भी जा सकता है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से पूरे उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है, और यहाँ पर इसकी स्मेल ऐसी होती है, ऐसी स्मेल ये सीक्रेट करता है जिससे इंसेक्ट जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। तो अट्रैक्ट होने के बाद में मान लेते हैं यहाँ पर कोई छोटा सा इंसेक्ट आकर बैठ गया। अब ये इंसेक्ट जैसे ही आकर इस पिट पे बैठेगा, इस पिक्चर प्लांट पे बैठता है, ये जो लीड है, ये जो कवर है, ढक्कन है, वो बंद हो जाता है।
और बंद होते ही ये कहाँ चला जाता है, इस पिट में चला जाता है। और यहाँ पर कई तरह के डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो पिक्चर प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। कौन सा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी को जो स्कैरसिटी है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इस तरीके के पिक्चर प्लांट जो हैं वो होता है। अब देखिए आपके इसमें आपकी बुक में क्वेश्चन भी है पिक्चर प्लांट पे कि पिक्चर प्लांट जो है वो किस तरीके से इंसेक्ट को खाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताना है। तो वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। उसमें आपको पिक्चर प्लांट का डायग्राम भी बनाना होगा। पिक्चर प्लांट ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर ही है। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, इन दिस प्लांट leaves are modified in picture like shape। लीव्स जो हैं, पौधे की जो पत्तियां हैं, वो पिक्चर लाइक शेप में क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। This picture lined with downward pointed hair. This picture lined with downwards hair, downwards pointed hair, downwards pointed hair। जो मैंने बताया कि पिक्चर जो है वो डाउनवर्ड पॉइंटेड हेयर से लाइंड होता है, मतलब चारों उसके सारे तरफ पूरे सरफेस पे क्या होते हैं, वो पॉइंटेड हेयर्स होते हैं। When an insect is trapped in the picture, it is digested by the digestive juice। When, थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप लिखेंगे, when the insect trapped in picture, it is digested by digestive juice of plants। प्लांट के जो डाइजेस्टिव जूस हैं उससे वो डाइजेस्टेड हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। सो ये प्रोसेस है पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट में आपको पिक्चर प्लांट की पिक बनानी है, फोटो बनानी है, पूरी जो ड्रॉ है वो करना है, और इसके बाद में आपको 3 पॉइंट्स में इसका लिखना है कि किस तरीके से जो पिक्चर प्लांट है वो, इन दिस प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इन पिक्चर लाइक शेप, दिस पिक्चर लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटेड हेयर्स, व्हेन द इंसेक्ट ट्रैप इन पिक्चर इट इज़ डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस। इट्स क्लियर। सो जो आज मैंने आपको ये समझाया है पूरी तरह से, आपको जो वीडियो है एकदम केयरफुली आप देखेंगे और इसको समझेंगे और लर्न करेंगे। आज का होमवर्क बच्चों मैं दे रही हूँ आपको, सो राइट डाउन करें। होमवर्क जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से। जो डायग्राम्स हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कल वाले वीडियो में से है,
कल वाले में से आधा और आधा आज वाले वीडियो में से है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक प्लांट की डेफिनेशंस मैंने कल भी बताई थी और हेटेरोट्रॉफिक की आज भी बताई है। सो ये पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें से है डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ए autotrophic and heterotrophic plants। सेकेंड क्वेश्चन, ये कल वाले उसमें से है, कल वाले वीडियो में से है। सेकेंड आज में से है पैरासाइटिक sites and saprophytes plants। saprophytes प्लांट और पैरासाइट्स प्लांट्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट? डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट आर insectivorous plants? Give 2 examples। 2 एग्जाम्पल्स भी देने, वैसे 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सैंड ड्यूज एंड पिक्चर प्लांट। आप कोई भी यानी 2 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। थर्ड है, हाउ डज अ पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट? ये जो लास्ट टॉपिक मैंने लिखवाया था उसमें से क्वेश्चन है कि हाउ डज प्लांट्स ट्रैप देयर इंसेक्ट। सो ये जो होमवर्क है आपको बच्चों ये करके लाना है, और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।